हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परफॉर्म करने वाले हैं फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ गिवन वायर यूजिंग मीटर ब्रिज। तो देखिए इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑपरेटर्स होने चाहिए। सबसे पहले तो ये हमारे पास एक मीटर ब्रिज है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये नॉन रेसिस्टेंस है और ये हमारे पास यहाँ से हमें डीसी करंट मिलेगा। ये बैटरी एलिमिनेटर है जो 12 वोल्ट तक का करंट सप्लाई हमें देता है। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका सर्किट कनेक्शन कैसा होना चाहिए। आपके पास मीटर ब्रिज के अंदर एक टर्मिनल ये वाला होता है, एक टर्मिनल ये वाला होता है। तो इस टर्मिनल पर तो आपको लगाना है अननोन रेसिस्टेंस, जिसका आपको रेसिस्टेंस निकालना है, और इस टर्मिनल पर लगाना है आपको नॉन रेसिस्टेंस। इस पर लिखा हुआ है, इसका रेंज है हमारा 100 ओम तक का। और बीच वाले टर्मिनल से पॉजिटिव के साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना है और नेगेटिव के साथ आपकी जॉकी कनेक्ट करनी है। जो इस जॉकी को हम इसके ऊपर स्लाइड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम रीडिंग लेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा मीटर ब्रिज का कॉम्बिनेशन है सर्किट का। अब जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी एलिमिनेटर का वो इधर है, की के साथ कनेक्टेड है, और नेगेटिव टर्मिनल इधर कनेक्टेड है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रीडिंग लेंगे। रीडिंग लेने से पहले हमें करना क्या है कि हमें इसके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ रीडिंग प्रोसीजर को समझेंगे। हालांकि व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर नल डिफ्लेक्शन मेथड का यूज़ करके हम यहाँ पर रेसिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये हमने ऑब्जर्वेशन टेबल बना रखी है। इसके बारे में डिटेलिंग में जो इसका थ्योरी है वो हम वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, साइट पे। तो देखिए अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्किट ऑन करेंगे। ये हमारे पास पावर सप्लाई ऑन हो गया इधर से, ये हमारे पास इधर से होता है। अब यहाँ से एक नॉन रेसिस्टेंस को रिमूव करेंगे, पिन को रिमूव करेंगे तो रेसिस्टेंस वर्क करने लग जाएगा। मतलब नॉन रेसिस्टेंस का वैल्यू है हमारा 1। तो जब 1 का वैल्यू है, अब इस जॉकी को उठाएंगे, जॉकी को यहाँ से स्लाइड करेंगे। देखिए ये हमारे पास डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। इधर अगर जॉकी कनेक्ट करेंगे तो इधर ये डिफ्लेक्शन इधर आ गया, मतलब आपका सर्किट तो सही है। तो देखिए सर्किट सही है तो जॉकी को स्लाइड करेंगे। स्लाइड करने के बाद जहाँ पर ये आपके पास 0 रीडिंग दे देगा वो आपका यहाँ पर L का वैल्यू होगा, और जो इसमें से बच जाएगा वो 100 - L का वैल्यू होगा। और इस फॉर्मूले का यूज करके हम निकाल लेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला रीडिंग, जैसे हमने इसको स्लाइडिंग किया, देखो हमारा गैल्वेनोमीटर, ये देखिए ये गैल्वेनोमीटर में हमारे पास ये पैरेलल में मैंने 2 लगा रखे हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो हमारे पास फर्स्ट रीडिंग आ गया 61.7। तो पहला L का वैल्यू हमारा 61.7। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, 61.7 ही था क्या। इसको हम यहाँ से स्लाइड करते हुए लेकर जाएंगे। ये सॉरी 60.4 था, 60.4। तो हमारा L का वैल्यू आ गया 60.4, और यहाँ पर ये 100 - L है 39.6, 39.6। ये हमारे पास किसका वैल्यू हो गया, फर्स्ट रीडिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे, दूसरी रीडिंग लेने के लिए 2 ओम रेसिस्टेंस को रिमूव करेंगे, इसको यहाँ पे लगाएंगे। इसको लगाने के बाद फिर हम जॉकी को क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। तो जॉकी को स्लाइड करने के बाद फिर से हमने वही प्रोसीजर फॉलो किया। सेम ये मेथड यूज करना है हमें डिफ्लेक्शन का। ये 0, गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0, 78.5 आपके पास। जो आपका दूसरा रीडिंग है ये आ गया आपका 78.5। कितने ओम पर, 2 नॉन ओम पर। अब 78.5 है ये रहा, तो ये 21.5 उसी से लेंगे हम इसको 21.5। तीसरा रीडिंग लेंगे तो हम 3 ओम को रिमूव करेंगे।
3 ओम को रिमूव करने का मतलब है देखो 2 और 1 यानी 3 सीरीज कॉम्बिनेशन में तो R1 + R2 का यूज़ करेंगे। अब 3 ओम को लेंगे तो यहाँ से देखो फिर से हम इसको स्लाइड करवाते हैं। ये आ गया 0 कितने पर 77.3। एल का वैल्यू आ गया 77.3। ये 77.3 तो 22.7 अब 4 ओम रेसिस्टेंस को रिमूव करेंगे। तो 4 ओम रेसिस्टेंस को रिमूव करने के बाद ये 2 को हटा के हमने यहाँ पे लगा दिया। फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्लाइड ये आ गया 0 पर। 4 ओम रिमूव करने के बाद ये आ रहा है 78.4 और 21.6 78.4 21.6 ये हो गया। अब हम 5 ओम रिमूव करते हैं यहाँ से। ये हो गया कॉम्बिनेशन 1 2 2 4 और 1 5। तो ये हमारे पास 5 ओम स्लाइड करते हैं जॉकी को। नल डिफ्लेक्शन मेथड का यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो हमें डिफ्लेक्शन नल करना है गैल्वेनोमीटर में। ये इस तरीके से जहाँ पर 0 रीडिंग आ जानी है वहीं पर रोक देना है। मतलब आपका 0 रीडिंग आ रहा है 78 पर, तो ये सिमिलर रीडिंग आ गई 78 और ये 22। तो इस सेटअप का यूज़ करके हमें इस तरीके से रीडिंग लेनी है। ये अननोन रेसिस्टेंस, ये वायर है अननोन अलॉय है एक मैग्नीम, और ये नॉन रेसिस्टेंस, इधर नॉन रेसिस्टेंस का कनेक्शन, इधर अननोन रेसिस्टेंस का कनेक्शन। यहाँ पर बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव के साथ जॉकी, और ये आपकी की। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करते हैं। चलो कितना आता है कि हमारे इस वायर का रेसिस्टेंस यहाँ पर S1 S2 S3 S4 और S5। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक बार मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। ओके, तो हमने कैलकुलेशन कर ली है। तो देखिए कैलकुलेशन करने के बाद ये हमारे पास 100 माइनस L का वैल्यू, ये L का वैल्यू, और ये नॉन रेसिस्टेंस R का वैल्यू। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम फर्स्ट रीडिंग की कैलकुलेशन करते हैं तो 0.65, सेकंड आपका 0.54, थर्ड आपका 0.88, फोर्थ 1.10 और फिफ्थ आपका 0.41। देखिए किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर हम रीडिंग्स बार बार इसीलिए लेते हैं क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करने पर एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हमारे पास रेसिस्टेंस के वैल्यू आ गए S1 S2 S3 S4 S5। अब हम मीन निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं। S = S1 + S2 + S3 + S4 + S5 / 5। जब इस फार्मूले का यूज़ किया तो हमारे पास इस वायर का रेसिस्टेंस आया कितना, 0.916 ओम। तो इस सेटअप का यूज करके जो हमारे पास ये वायर है इसका रेसिस्टेंस आया 0.916 ओम। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो वायर है इसका रेसिस्टेंस है, इसका लगभग 35 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, समथिंग अप्रॉक्सीमेटली। तो इसका जो रेसिस्टेंस है लगभग 1 ओम के अप्रॉक्स में आया है। तो ये गैल्वेनोमीटर का मेथड था, इसका यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन को वेरीफाई करना, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन का हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।